हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अपने परिवार साइंस वर्ल्ड बाई रुचि मैम मौर्य पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ये ब्लड होता क्या है, कितने टाइप्स में बटा होता है, ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लड अगर लाल होता है तो इसका लाल होने का कारण क्या है। ठीक है, आज सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक एक टॉपिक को अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा रखा है, उसका अलग से वीडियो हमने आपके चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप नोट्स बनाने वाली आपकी क्लास होती है, इत्मीनान से आप अपने क्लास को पूरी तरीके से एंजॉय करना और पूरी तरीके से बात को समझना। आज और रुधिर के बारे में अगर हम बात करते हैं, मानव रुधिर या फिर अगर देखो कई सारे मनुष्य की बात करें, जीव जंतु में कई सारे लोगों में मानव के रुधिर की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ कई सारे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं उनके रुधिर। लेकिन स्पेशली आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव का रुधिर, यानी कि जो हमारे और आपके में जो ब्लड है वो किस वजह से लाल होता है, वो लाल होने का कारण क्या है, अगर ये लाल होता है तो कितने परसेंट बॉडी में हमारे पाया जाता है। आइए सारा कुछ हम लोग आज की क्लास में क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि मानव अगर रुधिर पाई जाती है जो, वो पूरे के पूरे आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सर्कुलेट करता है। तो आपकी बॉडी में आपने रोटी खाया, चावल खाया या फिर दाल खाया, दूध पिया, तो ये सारा आपकी बॉडी में नहीं घूमता। कौन घूमता है, तो आप सभी को पता है बच्चे, कौन घूमता है, तो हमारा ब्लड घूमता है। आप रोटी के थ्रू हाथ में नहीं डालते कि जाओ रोटी तुम इधर चले जाओ, ये वालो चावल तुम इधर चले जाओ, दूध पिया है हमने ऊपर तुम चले जाओ, ऐसे नहीं बांटते। हम पूरे के पूरे पोषक तत्व घुल मिल जाते हैं किसमें, तो हमारे ब्लड में घुल मिल जाते हैं। ये ब्लड क्या होता है बच्चे, आइएगा तुम ध्यान से समझना। तो सबसे पहला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं स्टडी की, तो मानव रुधिर की स्टडी को यानी स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो आप लोग कहोगे हिमेटोलॉजी कहते हो। याद रखिएगा सारे बच्चे, इसे हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। अगर आपने देखा कि मैम ये तो दो तत्व से मिलके बना है, एक तो हमारे पास ये हिम वर्ड है, हिम वर्ड का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिएगा, हिमेटोलॉजी का मतलब होता है, याद रखिएगा, हिम का मतलब होता है आयरन। आयरन यानी कि तुम्हारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो तुम्हें कौन सा रोग हो जाता है डियर, तो हमें हो जाता है एनीमिया। यानी कि ब्लड की कमी हो गई, हमारे अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ओके, चलो जी समझ गए हम। यानी कि स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। ये तो हमने ब्लड के बारे में जान लिया कि किसी भी रक्त का, किसी भी खून का जब भी आप अध्ययन करोगे उसे हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। सेकंड चीजें ध्यान से तुम सुनना, अगर हम बात करते हैं कि ब्लड का कलर लाल रंग का क्यों होता है, यानी कि ब्लड कलर इज रेड, वजह क्या है आप देखना, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बच्चे ध्यान से तुम सब समझना, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, तो इसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीम का मतलब अभी आपने देखा है आयरन होता है, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यानी कि ग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन और आयरन से मिलके जो बना होता है वो आपका रुधिर है। ये रुधिर कार्य क्या करता है, तो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट और साथ ही साथ पोषक तत्वों को एसिमिलेट करने का, स्वांगीकरण करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई जी, हाँ जी समझ में आ गई होगी इतनी बातें। हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, तो डियर ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड की जो मात्रा होती है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग 7% आपके वजन के हिसाब से पाया जाता है। आपके पूरे बॉडी का वजन का 7% क्या पाया जाता है, ही आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बात क्लियर है, हाँ जी क्लियर होगा। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में थोड़ी सी इनकी मात्रा, ब्लड की मात्रा अधिक होती है, मेल में ब्लड की मात्रा इन कंपेयर टू फीमेल के अधिक पाई जाती है। हाँ जी,
5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड, और उस ब्लड में 4 से 4.5 लीटर तक पाई जाती है महिलाओं में ब्लड। क्यों कम पाया जाता है महिलाओं में? तो आप सभी को पता है कि मंथ साइकिल की वजह से महिलाओं में हर मंथ ब्लड का निष्कासन होता है, जिसकी वजह से इसमें 1 से आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है इन कंपेयर टू पुरुष के। ठीक है, इतनी बातें जी क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें क्लियर हैं, चलो आगे समझते हैं। ब्लड को आप देखोगे तो ब्लड को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है बच्चे। कितने भागों में ब्लड को आप डिवाइड कर सकते हो? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, ऐसे बेफिजूल की यहाँ पे एक भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड को सबसे पहले किसमें हम लोग डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसमें डिवाइड करते हैं बच्चे, ब्लड प्लाज्मा में डिवाइड करते हैं। आइए कर लीजिएगा ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में डिवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स। इसमें ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स में आप डिवाइड करते हो। ब्लड प्लाज्मा का मतलब है जो तरल अवस्था में, न तरल न ठोस, दोनों की अवस्था में नहीं पाया जाता। तो आप बोलोगे मैम ये कैसा लगता है? बच्चे, जब आपको कफ निकलता है, आप कहीं थूक देते हैं तो आप पानी डालते हैं तो डर के मारे वो थूक क्या होता है, बाहर नहीं निकलता, एक तरीके से लसलसा पदार्थ होता है। अब आप बोलोगे छी मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों ऐसे बता रहे हो? तो बच्चे, जब आप थूकते हैं तो आप देखते हैं कि कफ नुमा जो निकलता है, वैसे ही सेम आपका प्लाज्मा पाया जाता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, अब आपको डाउट नहीं बनेगा। अब बोलोगे हाँ जी मैम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा पाया जाता है। ये आपकी बॉडी में कितना परसेंट पाया जाएगा? पूरे ब्लड का 55%, पूरे ब्लड का 55% आपका पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया। अब ब्लड सेल पूरे के पूरे आपने सेल का कितना परसेंट? 45%। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही आप 3 भागों में इसे बांटोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में ये पार्ट 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आपके ब्लड को लेके पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से जो कंफ्यूजन आपके बच रखे होंगे उसको वहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसी में हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ना है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया से पेशेंस बना के एक एक नोट्स बनाते जरूर जाइएगा, एक एक चीजें लिखते जाइएगा आप सब। ओके, आ जाओ। यहाँ पे आपने डिवाइड करना है, किसको किसको डिवाइड करना है बच्चे? यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो किस में डिवाइड होता है? तो पहला डिवाइड होता है आरबीसी में। पहला डिवाइड होता है आरबीसी में, जिसे आप क्या कहते हो? रेड ब्लड सेल कहते हो, रेड ब्लड सेल कहते हो। ओके, दूसरे भाग को हम लोग बांट सकते हैं किसमें? डब्ल्यूबीसी में। ये डब्ल्यूबीसी को आप क्या कहते हो? तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं बच्चे प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसे आप हिंदी में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कई बार हिंदी में क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो। ठीक है, आ जाओ सुन लेना बच्चे। लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, कणिका, और दूसरे को आप बात करते हो श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरे की बात करते हैं, इस तीसरे को आप हिंदी में कहते हो बिम्बाणु। क्या कहते हो डियर? इस तीसरे को हम लोग कहते हैं बिम्बाणु। इतनी चीजें तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ जी, अब हम बात करते हैं केवल और केवल ब्लड सेल की। याद रखना आपके ब्लड सेल पूरे के पूरे 45% पाए जाते हैं, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हमें एक एक के बारे में ध्यान से पढ़ना। अभी प्लाज्मा को तो अब छोड़ देना, प्लाज्मा को आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत। कॉमेंट में कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे ब्लड, डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे आरबीसी, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान से समझना। हमें क्या समझाना है आपको? जैसे ही आपने डिवाइड किया आरबीसीज में, दूसरे को डिवाइड किया डब्ल्यूबीसीज में, और तीसरे को डिवाइड किया आपने प्लेटलेट्स में, डिवाइड कर लेना। ये ऊपर आपने ब्लड सेल लिख लेना। ठीक है, हाँ जी, ये ब्लड सेल लिख के आप यहाँ पे घेर लेना, क्योंकि ये 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। आइए अब इसको हम देखते हैं, जिसे आप लाल रुधिर कणिका बोल रहे हो। लाल रुधिर कणिका क्या होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के कई बार पूछे जाते हैं बच्चे रासायनिक नेम। सारे के सारे कोई पूछे जाते हैं साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो बनते हैं, कई बार पूछा गया है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम में आरबीसी का रासायनिक नाम क्या कहते हैं हम?
आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, आरबीसी की, तो आरबीसी का रासायनिक नाम होता है बच्चे, ध्यान से सुनना, एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इसे? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आपके आरबीसी का नाम। अगर आप रासायनिक नाम याद रखिएगा, आरबीसी के बारे में हम पूरी की पूरी संपूर्ण नॉलेज लेने जा रहे हैं, तो बढ़िया से इसको सारी के सारी चीजों को आप बढ़िया से पढ़ लेना। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये देखिए, आरबीसी का जब भी हम निर्माण की बात करेंगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ये कितने दिन तक, इनका जीवन काल कितने दिन तक होता है, आप सारी बातें लिख लीजिए, एक एक करके आपको समझाते हैं। जीवन काल कितने दिन तक होता है, इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इसे कौन से उपनाम से जाना जाता है। आइए 2 से 3 चीजें पहले समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है, साथ ही साथ इसका निर्माण बच्चे याद रखिएगा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा के साथ साथ इनका जीवन काल बच्चे याद रखिएगा 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन पूरा करने के बाद इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है बच्चे? तो स्प्लीन में हो जाती है। इसी स्प्लीन को आप प्लीहा भी बोलते हैं, इसी स्प्लीन को आप तिल्ली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये है आपकी मृत्यु, ठीक है। अब आरबीसी की अगर अधिकता आपके बॉडी में हो गई, सारी के सारे फैक्ट सुनिएगा आरबीसी के बारे में, और ये आपके बॉडी में पाया कितने मात्रा में जाता है बच्चे, ये भी ध्यान दीजिएगा आरबीसी के बारे में। यदि हम देखें तो आरबीसी हमारी बॉडी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मिलियंस में पाए जाते हैं, मिलियंस में पाए जाते हैं। इनके साइज बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी लिटिल साइज, याद रखिएगा। इनकी जो साइज होती है बहुत ही लिटिल होती है, वेरी लिटिल साइज होती है। और यहाँ पे याद क्या रखना है, मिलियंस में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल में, तो मेल में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि 5 से 5.5 मिलियंस, 5 से 5.5 मिलियंस पाई जाती है मेल बॉडी में ब्लड। अगर हम बात करें फीमेल्स में बच्चे, तो फीमेल्स में ये पाई जाएगी 4 से 4.5 मिलियंस के अप्रॉक्स पाई जाती है। बात समझ में आई क्या? ये सारी की सारी बातें केवल और केवल आरबी से रिलेटेड होती हैं। ओके, क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे हाँ मैम क्लियर है। ये तो आरबीसी के बारे में बात हुई। अगर हम बात करें आरबीसी की अधिकता आपकी बॉडी में हो जाए, यानी कि आपने आरबीसी को बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हो गई, रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे हम पॉलीस्थीमिया बीमारी कहते हैं, पॉलीस्थीमिया कहा जाता है। यदि आरबीसी की कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तो उस बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है बच्चे? कमी होना तो देखिए डिक्रीज कर दिए हैं, और आरबीसी की अगर अधिकता हो जा रही है तो इंक्रीज कर दिए हैं। तो कौन सा रोग हो जाता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा बच्चे? एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। ये रहा आपके आरबीसी की कंडीशन। अब मैम ये भी बता दो, इतना सब कुछ बता दिया आरबीसी के बारे में, तो ये भी बता दो कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ना, बहुत ही बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। आइएगा फिर से हम आगे आपको एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नोट्स बनाना आप सब लोग। ओके, लाल रुधिर कणिका, केवल एक पार्ट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी लाल रुधिर कणिका का। धीरे धीरे हम आपको सारे पार्ट्स के बारे में, ब्लड के सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर हम लाल रुधिर कणिका के बारे में बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम के साथ साथ इसका निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है? तो अगर हम बात करते हैं जांग, जांग में आपकी सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है जिसे हम फीमर कहते हैं। इस फीमर के अंदर बोन मैरो, यानी कि हड्डी के जो खाली स्थान मैरो होता है, खाली स्थान पे बनता है आपका ब्लड। तो कौन सा ब्लड बनता है? आरबीसी बनता है। तो ये आपके बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। जीवन काल कितने समय के लिए होता है बच्चे? 120 दिन के लिए होता है। इसका डेथ कहाँ पे होता है बच्चे? याद रखिएगा स्प्लीन में होता है।
अब स्प्लीन से अभी क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी रुक जाइए, ठीक है। और ये मिलियंस में पाए जाते हैं, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। मेल और फीमेल में ये अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं, 5 से 5.5 मिलियंस आपके मेल बॉडी में और 4 से 4.5 आपके फीमेल बॉडीज में। आरबीसी की अगर अधिकता हो जाए पॉलीस्थीनिया नामक बीमारी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ध्यान से तुम अब बात को और सुनना, अगर आप स्प्लीन वर्ड सुने हो जहां पे मृत्यु हो रही थी, किसकी मृत्यु हो रही थी बच्चे, तो आरबीसी की जहां पे मृत्यु हो रही थी उस मृत्यु को हमने कहा स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो रही थी। ओके, तिल्ली में इसकी मृत्यु हो रही थी बच्चे, इसके मृत्यु को आप क्या कह सकते हो, तो आप इसको ब्लड बैंक भी कह सकते हो, ब्लड बैंक भी कह सकते हो, ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कह सकते हो, या फिर आप इस स्प्लीन को क्या कह सकते हो, आरबीसी का कब्रगाह भी कह सकते हो, आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी कह सकते हो, ग्रेवयार्ड भी आप कह सकते हो। ओके, ये क्वेश्चंस भी बना है आपके एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चंस के लिए भी आप देख लेना एक बार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, चलो जी, अब बात को और ध्यान से सुनना कि हमारा फंक्शन क्या है। अगर आरबीसी का आप कार्य देखते हो बच्चे, आरबीसी का कार्य क्या होता है तो नोट कर लीजिएगा, सिंपल से भाषा में एक ही कार्य है इनका। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड में घुले मिले रहते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल करते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं O2 और CO2 का संवहन करने का कार्य, परिसंचरण करने का कार्य हमारा कौन करता है, आरबीसी करता है। और यही आरबीसी को ध्यान से समझिएगा, ब्लड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चे। अगर ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आप सभी को पता है कि B12 की कमी हो जाती है, B6 की कमी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं एनीमिया हो गया है। और आरबीसी O2 और CO2 का संवहन करता है, जिसकी मदद से आर्टरीज और वेंस लेके इसे जाती हैं। याद रखिएगा, आर्टरीज और वेंस में, आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आपके वेंस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, एक तरीके से अशुद्ध होता है। ठीक है, तो बच्चे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन केवल और केवल आपके लिए, अभी तक ब्लड में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ये टॉपिक। ध्यान रखिएगा, अगर जिस बच्चे को डिमांड होगी वो नीचे लिख देगा कमेंट में कि हाँ जी मैम और सारे क्वेश्चंस ले आओ, और सारे टॉपिक ले आओ, हम आपके लिए लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो साइंस वर्ल्ड आपके लिए इसीलिए है कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ब्लड के बारे में आपको सादा संपूर्ण नॉलेज दिया। आज हम लोग केवल और केवल आज की वीडियो में केवल और केवल आरबीसी के बारे में पढ़े हैं। आरबीसी आपके लिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आकार जो है डंबल शेप का होता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मिलियंस में पाया जाता है। और आरबीसी का लाल होने का कारण क्या है, ये भी बात याद रखिएगा। तो बच्चे हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है पिगमेंट्स, इसी के कारण, ये पिगमेंट के कारण ही ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये वर्णक पाया जाता है एक प्रकार, जैसे हरे पौधे के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है, वैसे लाल इस रंग पाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो हमारा हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। तो केवल और केवल आज की क्लास में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस नॉलेज लिया है। कल हम लोग लेके आएंगे आपके लिए डब्ल्यूबीसी की कहानी, डब्ल्यूबीसी से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत ही बड़ा आपके लिए डब्ल्यूबीसी, और फिर प्लेटलेट्स, फिर प्लाज्मा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ना है बच्चे। ये सारी वीडियो सबको तक शेयर करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अच्छा लगा हो, मैम की मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय हिंद क्लास।